वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम, और ये है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। सो यहाँ आपको पता है अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो हमें पता है ये जो इसका डोमेन होता है बेटा वो आपका लाई करता है -1 से बड़ा होता है और +1 के बराबर या उससे छोटा होता है। ये तो होता है बहुत बेसिक चीज़, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो नॉर्मली होती है। लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर -4, और इसको कैसे करना है देखते हैं। सो रूल तो अभी भी वही सिंपल है। यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स एक्स -1 से लेके 1 के बीच में था या उनके बराबर भी था, तो इस टाइम आपका एक्स स्क्वायर -4 जो है वो भी इसी कैटेगरी के ही बीच में रहने जा रहे हैं। क्योंकि देखो ना यार, ये भी एक तरीके का एंगल है कॉस इनवर्स के अंदर, ये भी एक तरीके का एंगल है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो इसकी भी इसी रेंज में लाई करेगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वी हैव टू फाइंड दी डोमेन हेयर, डोमेन यानी वैल्यू ऑफ एक्स को हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो मिडिल में लिखा है इसको डीक्लटरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको साफ सफाई अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले 4 को रिमूव कराना है। तो मुझे तीनों साइड में, है ना, मुझे तीनों जगह +4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 5, 1 + 4 हो जाएगा 5। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल सुनिएगा, उस रूल के अकॉर्डिंगली चलते हैं। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका ये जो 3 है वो एक्स स्क्वायर से छोटा है और बड़ा भी है, छोटा है और इक्वल है। वहीं पे आपका एक्स स्क्वायर बेटा देखें तो लेस देन 5 है और इक्वल टू 5 भी है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी में एक गेम होता है, उस गेम को ढंग से समझिएगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर आपके 3 से बड़ा है, ठीक है, इसको पहले मैं अंडर रूट लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। अगर ये इससे बड़ा है, अगर आपका एक्स अंडर रूट 3 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो जो इसका दूसरा वाला साइन आएगा बेटा, जो उसका दूसरा वाला साइन आएगा, क्योंकि आपको पता है ना जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो यहाँ अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस का वैल्यू आता है। तो अगर आपका एक्स यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है √3 के, तो वो बेटा स्मॉलर हो जाएगा माइनस के √3 से। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है, क्लास 11 में पढ़ी होगी। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि आपका एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू है √5 के, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका किससे, माइनस के √5 से। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अब चलते हैं इसमें फर्दर आगे। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, एक आपका ये लॉजिक बना, एक आपका ये लॉजिक बना, लेकिन एक्स का वैल्यू ये थोड़ी ना होगा, एक्स का तो एक कॉमन वैल्यू होगा, है ना। वो कॉमन वैल्यू कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली। यू नो √5 कहीं यहाँ पे होगा, तो √-5 कहीं यहाँ होगा, रूट का 3 अगर इधर होगा तो माइनस का √3 कहीं इधर होगा, ठीक है। अब पहले इक्वेशन के हिसाब से अगर आपका x √3 से बड़ा है, अगर आपका x √3 या उससे बड़ा है, तो क्या ये सारे इंटरवल आने जा रहे हैं, येस और नो। और अगर आपका x -√3 से छोटा है बेटा, तो ये सारा का सारा एरिया हो जाएगा कवर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़, अगर आपका x √5 से छोटा है तो जो एरिया कवर होगा वो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कवर होगा। और आपका अगर x -√5 से बड़ा है तो सारा का सारा ये एरिया कवर हो जाएगा आगे की तरफ, येस और नो। ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ। डू यू नो इनके बीच में कॉमन एरिया कौन कौन से आ रहा है। एक तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है और दोनों में ये पार्ट कॉमन आ रहा है। और मैंने आपको कहा था x का एक कॉमन वैल्यू ही होगा। तो यहाँ से जो मेरा डोमेन अब निकल के आ रहा है उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं कि सर -5, है ना, -√5 ये वाला एरिया आ रहा है, इसके आगे तक का एरिया दोनों में कॉमन है माइनस के √3 तक, ठीक है। उसके बाद आप यूनियन कर रहे हैं, आपने बोला सर अब यहाँ पे तो √3 से बड़ा वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है, और √5 के लेस वैल्यू भी आ रहा है, तो यानी यही एरिया कॉमन है। तो दूसरा आपने आंसर दिया ये वाला पार्ट। समझ में आ गया होगा, जो दोनों में कॉमन है वही आंसर होने जा रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो बेटा एक ही होती है ना। तो ये आपका आ गया है यहाँ पे डोमेन। होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।